हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं मनीष कुमार आप सभी का आरवी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पढ़ रहे थे एसएससी सीपीओ के लिए स्पेशल, क्या पढ़ रहे हैं? परसेंटेज। परसेंटेज मतलब प्रतिशत। प्रतिशत पढ़ रहे हैं। तो आपने जितना पढ़ा, आपने जितने पढ़ा उतने उसकी प्रैक्टिस की होगी आपने। आपके एक आध क्वेश्चन रुके, आपने कमेंट नहीं किया। आपने कमेंट नहीं किया यानी आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, आपको क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो ज़रूर कमेंट कीजिए हमें और बताइए किस तरह का और कहाँ किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है। हम आपको नेक्स्ट क्लास में उसका डिटेल सॉल्यूशन देंगे। ओके, तो चलते हैं अपने क्लास की तरफ और क्लास का पहला क्वेश्चन जो हमने छोड़ा था वहाँ पे चलते हैं। कहाँ थे हम? 23। ये क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने छोड़ा था आपके लिए कमेंट करने के लिए कि आपको इसको सॉल्यूशन करना है। इस टाइप का क्वेश्चन पहले करा चुका हूँ मैं, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन में। ही सेव्स 12% ऑफ हिज इनकम, सी स्पेंड 2,16,128, देन हर टोटल इनकम इज। ए अपनी आय का 12% बचाती है, तो अगर यदि उसने 2,16,128 रुपये खर्च किए तो उसकी टोटल आय, टोटल इनकम कितनी है। तो ये बताइए, सीपीओ 2019 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन को देखते हुए क्या है, 12% आपने देखा, 12% देखते ही आपने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया किस में? सिंपल फ्रैक्शन में, यानी साधारण भिन्न में। तो आप लिख सकते हो इसको 3/25, ठीक है। 25 लिख सकते हो, ठीक है सर। आपने कहा 25 लिख सकते हैं। तो एक चीज़ बताइए, ये क्या चीज़ होती है? बेस में। बेस होता है ओरिजिनल, जो हमारे जिसके बारे में बात कर रहा है। यानी हमारी इनकम अगर हमारे पास 25 है, 3 वो बचा रही है, तो खर्च कितनी कर रही होगी? अगर मेरी इनकम 25 है, सेविंग कर रही है 3, तो हमारे पास एक्सपेंडिचर कितना कर रही होगी? 22 कर रही होगी, ठीक है। तो आपके बारे में समझ में आ गया। तो 22 यूनिट की वैल्यू सर हमें पहले से क्वेश्चन में दे रखी है। कितना खर्च करती है? 2,16,128, ठीक है, इतना करती है। तो सर एक यूनिट की वैल्यू सर आप पूछेंगे तो कितनी आएगी? आपने कहा 2,16,128 बट्टे 22, ठीक है, 22। तो आपके पास कितना है इसका सॉल्यूशन बताना है, ठीक है। इससे 22 से काटे, उसको 22 से 9 बार कट गया, 22 9 198, 22 अट्ठे 100 और कितना हो गया? 176 हो गया। यानी कि 22 अट्ठे 176 और 22 दूनी 44 और 2288, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू आ गई हमारे पास 9,824। एक यूनिट की वैल्यू आ गई कितनी? 9,824। तो आपसे पूछा है कि उसकी कुल आय हमारे पास सर कितनी थी? 25, ठीक है, 25। तो 25 यूनिट की वैल्यू सर हमारे पास कितनी आएगी? 25 गुणा 9,824, ठीक है। तो आपने इंटू करो, कितना आ जाएगा? 25 चौका 100, 10 हासिल, 25 दूनी 50, 10 60, 6 हासिल, 25 अट्ठे 200, 206, 206 यानी कि 20 हासिल, और 25 निम्मा 225 और 20 245, ठीक है। कितना आ गया? 2,45,600। यानी उसकी आय कितनी थी? 2,45,600, ठीक है। इसमें आप कोई दिक्कत वाली बात है? बताइए, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपके क्वेश्चन में? गर्दा उड़ा देंगे इस क्वेश्चनों का, ठीक है। सीपीओ टीसीएस कितने भी क्वेश्चन पूछ ले, हम उसका गर्दा उड़ाएंगे। तो अब क्वेश्चन में आते हैं। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको करा चुका था, लेकिन आपको इसको फिर से देखना है कि आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी आपको उतना अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ए परीक्षा में 47% विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 51% अनुत्तीर्ण हुए किसमें? मैथ में। और यदि 42% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए? क्वेश्चन क्या कह रहा हूँ, हिंदी में बोला था ये, क्या इन एग्जामिनेशन 47% इन साइंस एंड 51% फेल्ड इन मैथ एंड इफ 42% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, तो बताइए व्हाट परसेंट पास बोथ सब्जेक्ट। यानी कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर 47% पास हो रहे हैं साइंस में, 51% फेल हो रहे हैं मैथ में, और 42% टोटल दोनों सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं, तो बताइए क्या परसेंटेज होगी पास होने की।
क्या परसेंटेज होगी, जो बंदे पास हुए वो उसकी क्या परसेंटेज होगी। आपके समझ में आया? ठीक है, आपको इसको तरीका क्या होना चाहिए, आपको इसको करने का तरीका सिर्फ यही होना चाहिए, वेन डायग्राम आपको समझना आना चाहिए। वेन डायग्राम, ये हमारे कुछ साइंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है, साइंस के स्टूडेंट हैं, और ये कुछ हमारे मैथ के स्टूडेंट हैं, ठीक है, ये कुछ हमारे मैथ के स्टूडेंट हैं। अब क्वेश्चन में बात कर रहा है, अगर साइंस के स्टूडेंट अपने आप में होते हैं तो कितने होते हैं, 100% होते हैं, ठीक है सर, 100% होते हैं। उसमें से बात कर रहा है 47% पास हो रहे हैं, तो सर पास 47% हो रहे हैं, तो 53% हमारे 53% क्या हो रहे होंगे, फेल हो रहे होंगे, ठीक है। अब ऐसी मैथ की बात करें तो मैथ में क्या कह रहा है, टोटली उसके 42% फेल हो रहे हैं, सॉरी 51% फेल हो रहे हैं, पास कितने हो रहे हैं, 49%। तो 51% फेल की बात कर रहा है, तो फेल बता दिया हमने, 51% फेल हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 42% दोनों सब्जेक्ट में फेल होता है, 42% सर दोनों सब्जेक्ट को ले लिया मैंने, ये टोटली कितने हो रहे हैं, 42% फेल हो रहे हैं, टोटली 42% फेल हो रहे हैं। तो आपने कहा ठीक है सर, आपने कहा ये भी हमारे बात सही है कि 42% फेल हो रहे हैं। अब मैंने कहा अगर ये 42% यहाँ फेल हो रहे हैं और यहाँ 53% हो रहे हैं टोटल, तो यहाँ कितने हो रहे हैं टोटल, 11%, 11% हो रहे होंगे, 11 और 42 सर कितने, 53% हो गए सर, हो गए। अब आपने कहा अगर यहाँ मेरा 51% हो रहा है और यहाँ मेरा 42% है, यानी मैथ में कितने हो रहे होंगे, 9%। ये फेल की हमारी परसेंटेज आ गई। अब टोटल परसेंटेज हमारी कितनी आ गई सर, आपने कहा 20 और 42 62% हमारे फेल हो रहे थे। अब फेल की परसेंटेज आ गई, 62% हमारे बंदे फेल हो रहे थे। तो अब पास कितने हो रहे होंगे सर, हमारा एग्जामिनेशन में कितने स्टूडेंट बैठे होंगे, 100%। आपने कहा 100% अगर स्टूडेंट बैठे थे, 100% बैठे थे, जिसमें से 62% फेल थे, तो पास कितने होंगे सर, आपने कहा ये हो जाएंगे 38% हमारे पास होंगे, क्या होंगे, 38% पास होंगे, बाकी 62% फेल होंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है इस चीज़ के बारे में, ठीक है। वेन डायग्राम से अच्छा क्वेश्चन है, आया समझ में, इससे इजी टाइप, ठीक है। अच्छा ना, 38% पास हो रहे होंगे, पास पूछा है तो पास। फेल की बात करता है, टोटली फेल कितने होते हैं, अब बताते हैं 62%, ठीक है। आ रहा है ना समझ में, चलिए सेम क्वेश्चन आप करिए, सेम क्वेश्चन है आपको करना है, बताइए आंसर, इसका आंसर क्या होगा, करिए करिए। अरे सर इसमें क्या है, इन एग्जामिनेशन 54% ऑफ द कैंडिडेट पास इन द एग्जाम साइंस एंड 42 फेल्ड इन मैथमेटिक्स एंड 32 फेल्ड इन वो सब्जेक्ट, व्हाट परसेंट पास इन वो सब्जेक्ट। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 54% साइंस में फेल होते हैं, विज्ञान में फेल होते हैं, और 42% गणित में फेल होते हैं, सॉरी 54% जो विज्ञान में पास होते हैं, और हमारे 42% जो अनुत्तीर्ण होते हैं मैथ में, और इसमें 32% दोनों विषय में फेल होते हैं यानी अनुत्तीर्ण होते हैं। तो दोनों विषय में कितने प्रतिशत पास हुए आपको बताना है सर। इसका भी मैंने आपको बताया अभी लास्ट क्वेश्चन में, आपको क्या बनाना है, वेन डायग्राम, ठीक है। वेन डायग्राम बना दिया, मान लिया ये हमारे मैथ के स्टूडेंट हैं, ये हमारे मैथ के स्टूडेंट हैं, और ये हमारे कुछ साइंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है। मैथ के और साइंस के स्टूडेंट हैं। अब बात कर रहा है अगर हमारे 54% अगर पास हो रहे हैं, फेल कितने हो रहे होंगे, आपने कहा 46% यानी 46% फेल हो रहे होंगे। अगर 46% यहाँ फेल हो रहे हैं, और बात कर रहा है 42% हमारे टोटल किस में, मैथ में फेल हो रहे हैं, ठीक है, फेल हो रहे हैं। और लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 32% जो है दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं, 32% जो है दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं। तो आपको अगर दोनों परसेंट दोनों में ले रहा है, यानी आपको कह रहा है 32% दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं। तो अब बताइए साइंस में कितने परसेंट होंगे सर, 46 टोटल हो रहे थे, 32% यहाँ कॉमन में हो रहे हैं, यानी आपने कहा ये कितने हो जाएंगे सर, कितने हो जाएंगे 14%, ठीक है, 14% हो गए यानी 46% 54, ठीक है। और यहाँ कितने हो जाएंगे सर, आप कहेंगे यहाँ 10% मैथ का, 32 और 10 42, 32 और 14 46, ठीक है, यानी ये हो गया। अब ये हमारी टोटल फेल की परसेंटेज आ गई।
फेल की परसेंटेज आ गई 14, 32 और 10, कितने हो गए सर? 24 और 32 कितने होते हैं? आपने कहा सर हमारे पास 54 और 46, ठीक है, कितना हो गया? 56, 56% हो गया। 14, 32 कितना? 46 और 10 56% हो गया। 56% अगर हमारे फेल हो रहे हैं तो सर पास कितने हो रहे होंगे? अब एग्जामिनेशन में एक स्टूडेंट बैठे चाहे 100 स्टूडेंट बैठे, होता तो 100% ही एग्जामिनेशन में बच्चे बैठेंगे। तो आपने कहा एग्जामिनेशन में बच्चे तो हमारे 100% थे, उसमें से फेल हो रहे हैं हमारे पास कितने? 56% फेल हो रहे हैं। तो बचे हुए पास हो रहे होंगे, यानी आपने कहा पास होने की परसेंटेज कितनी होनी चाहिए? 44%, ठीक है। तो आंसर क्या होना चाहिए? 44%। वेन डायग्राम से अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन इतनी अच्छी तरह से आया, ठीक है, आ रहा है ना समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन मैंने आपको एक बार करा चुका हूँ, ये आपको मैंने एक बार क्वेश्चन करा चुका हूँ। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि ए नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज बाई 10% एंड देन इंक्रीज बाई 10%, द नंबर ऑफ 10 इज 100 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, द नंबर इज। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक नंबर है, पहले उसको 10% कम किया जाता है, फिर कम करने के बाद 10% बढ़ा दिया जाता है, तो वो नंबर जो आता है लास्ट में मिलता जो नंबर है हमें, वो पहले वाले नंबर से कितना? 100 नंबर कम है, ठीक है। तो बताना है नंबर कौन सा होना चाहिए। CPO 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है, 2019 का क्वेश्चन है। आप कर लिया, लेट कर लिया मैंने, क्या मेरा नंबर जो है, नंबर मान लिया मैंने कि मेरा नंबर 100 था, ठीक है, नंबर मान लिया मैंने 100 था। अब बात कर रहे हैं 10% घटा दिया उसने, पहले घटा दिया, यानी अब 100 से 10% कितना होता है? 10 होता है, यानी 10 घटा के आया कितना सर? 90 आ गया। सर जब 90 आ गया, अब उसने कहा 10% फिर से बढ़ा रहा है, या नहीं कि 90 आने के बाद 10% फिर से बढ़ा रहा है। 90 का 10% 9, यानी बढ़ा के कितना आ रहा है सर? अब आ रहा है 99, 99 आ रहा है। यानी अब बात कर रहे हैं, अब जो प्राप्त संख्या है, जो मिली हुई प्राप्त संख्या है, वास्तविक संख्या से 100 कम है। तो वास्तविक संख्या हमारी कितनी थी? 100 थी, और ये हमारा कितनी है? 99। यानी आप कह रहे हैं कि हमारा कितना कम आ रहा है? 1 यूनिट। जब 1 यूनिट यहाँ से कम आ रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखी है सर? उसने कहा है 100। तो 100 यूनिट की वैल्यू जो हमारा नंबर क्या है? 100 यूनिट की वैल्यू सर आपके पास कितनी आ जाएगी? 10,000। 100 इंटू 100 10,000, तो आंसर क्या होगा? 10,000, ठीक है। आ रहा समझ में इस चीज़ के बारे में? और कुछ ट्रिक बताऊँ और भी? चलिए बताता हूँ कि हमारे पास अगर 10% हमने आपने देखा, 10% को आपको देखते ही आपने कन्वर्ट कर दिया किसमें? फ्रैक्शन में, साधारण भिन्न में बदल दिया। यानी आप कह रहे हो पहले जो नंबर मेरा 10 था और एक मतलब कमी कर रहा है पहले, तो यानी एक की कमी करके पहले नंबर हो रहा था 9, अब फिर कह रहा दूसरी बार फिर 10% बढ़ा रहा है, यानी पहले 10 नंबर था तो अब बढ़ाने के बाद कितना कर रहा है? 99। यानी आप कह रहे हैं पहले नंबर हमारा अगर 100 था तो बाद में कितना हो रहा है? 99। तो 1 यूनिट की वैल्यू वही 100 और 100 यूनिट की वैल्यू 10,000। समझ में आ गया? आपको जिस तरह से क्वेश्चन करना है उस तरह कीजिए। आंसर कितना आ गया इसका? 10,000, ठीक है। एनी डाउट इस क्वेश्चन में आपके? इस क्वेश्चन में आपको डाउट है कोई? नहीं है ना? चलिए करिए क्वेश्चन को, पढ़िए क्वेश्चन। मैंने इस तरह का क्वेश्चन भी आपको करा चुका हूँ, आपको भी इसको क्वेश्चन को करा चुका हूँ। तो बताइए, इफ ईच साइड ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाई 11% देन द एरिया विल बी डिक्रीज बाई। एक यदि आयत के प्रत्येक भुजा में 11% की कमी की जाती है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? ठीक है। तो इस क्वेश्चन में करने के लिए आपको एक चीज़ याद पता होनी चाहिए कि अगर मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, एक रेक्टेंगल लिया जिसमें क्या चीज़ ज़रूरत होती है सर? आपने कहा लेंथ की और एक ब्रेथ की, लंबाई की और चौड़ाई की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, ठीक है। अगर मैंने मान लिया, मैं मान लेता हूँ कि मेरी लंबाई भी कितनी है? 100 सेंटीमीटर है और हमारी चौड़ाई भी कितनी है? 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये इतना आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो हमारे एरिया सर कितना हो जाएगा? आप डायरेक्टली कह सकते हो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर है ये, और ये भी हमारा 100 सेंटीमीटर है। अब बात कर रहा है 11% की कमी की जाती है हर एक साइड में, हर एक साइड में 11% की कमी करने के बाद अगर मैं कहूँ 100 का 11%, 11, यानी कि 11 कमी करने के बाद हमारी पास साइड कितनी बच रही होगी? 89, 89,
ठीक है। तो ये भी हमारी साइड कितनी बची होगी 89, ठीक है 89 बची होगी। चलो हमारा अब एरिया कितना होगा सर 89 इंटू 89, अब एरिया होगा हमारा 7,981, ठीक है। ये हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया हमारे पास ये आ गया कितना 7,921, ठीक है। एक और चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कितना आ रहा है 81, 64 और ये 8, 8 ने 72 दूनी 144, 1 2 और कितना हो गया ये 9 7, 7,921, ठीक है। 89 का स्क्वायर कितना हो गया 7,921, ठीक है। ये आ गया। अब बात कर रहा है कितने परसेंट की कमी हो रही है क्षेत्रफल में, परसेंटेज की कमी कर रहा है। सर कितनी कमी हो रही है, आपने देखा कितनी हो रही है सर 10,000 था पहले, ठीक है। अब हो रहा है 7,921, यानी आप कह रहे हैं 970 और बचा कितना तो 2079 2079 हो गया। 2079 की कमी आ रही है सर, 2079 की कमी आ रही है सर। कितने में आ रही है, पहले हमारा कितना था 10,000, ठीक है 10,000 था। तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग बात कर रहा है तो परसेंटेज इंटू 100 करते हैं तो 2 0 से 2 0। अगर मैं इसको डिवाइड करूं 2079 को 100 से तो कितना आ जाएगा 20.79%, ठीक है। ये कमी आ रही है तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा 20.79%, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, इस तरह का क्वेश्चन समझ में आया। चलिए आपको इसको मैं दूसरी तरीके से क्वेश्चन को भी सॉल्व करके बताता हूँ। कैसे करेंगे कि 11% की बात कर रहा है 11%, तो आपने कहा 11% अगर इसने बात की है तो 11% को आप क्या लिख सकते हो 11/100, ठीक है लिख सकते हो। आपको यही चीज़ें फिर वही चीज़ आएंगी सारी। हमारे पास क्या है, अगर पहले साइड हमारे अगर क्या थी 100 थी और दोबारा वो जो घटने के बाद कितनी होगी 89, तब इन दोनों का स्क्वायर कीजिए, ठीक है। ये आ जाएगा कितना 10,000 और फिर वही 7,291 7,921, ठीक है ये आ गया। अब इसमें डिफरेंस कितना है, आपने कहा सर डिफरेंस है हमारे पास 2079 का, 2079 का हमारे पास डिफरेंस है। तो अब वही परसेंटेज बताएंगे, परसेंटेज निकालने के लिए कितनी वही 2079 अपॉन 10,000 इंटू 100, ठीक है। तो ये कितना आ गया 20.79 आ गया। ये चीज़ आ गई। आपके कैलकुलेशन किसी भी तरह करोगे उस तरह की कैलकुलेशन होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। करिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ द डीजल इंक्रीज बाई 16% एंड पर्सन वांट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर ऑन डीजल बाई 10% ओनली, वाई व्हाट परसेंट करेक्ट 1 डेसिमल शुड बी रिड्यूस हिज कंजप्शन, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डीजल की कीमत में 16% की वृद्धि होती है। एक व्यक्ति डीजल पर अपने खर्च का जो खर्च करता था उस पर केवल 10% की वृद्धि करना चाहता है। तो बताइए कितने प्रतिशत तक वो अपनी खपत को कम करेगा, कितने प्रतिशत तक अपनी खपत को कम करेगा ये बताना है। तो आपको पहले पता होगा सर हमारे पास जो एक्सपेंडिचर का आता है, एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है सर, आप कहते होंगे प्राइस इंटू कंजप्शन, ठीक है। यानी आप कह सकते हो हिंदी में खर्च जो होता है हमारे पास, खर्च बराबर क्या होता है मूल्य गुणा क्या व्यय, मतलब जो हम करते हैं, ठीक है। टोटल जो खर्च करेंगे हम वो क्या है होता है मूल्य और व्यय, जितना खर्च करते हैं उतने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपकी बात कर रहे हैं, अब बात करें क्वेश्चन में, अब क्या करें, अब बात करते हैं क्वेश्चन में। अब मैंने लेट कर लिया, लेट कर लेता हूँ कि मेरा एक्सपेंडिचर जो भी है, मान लिया मेरा पहले प्राइस जो था, प्राइस मैंने मान लिया कि 100 रुपये kg था, 100 रुपये पर लीटर था, 100 रुपये पर लीटर था, ठीक है 100 रुपये पर लीटर के हिसाब से आ गया। इसको मैं लिख दिया कितना 100 रुपये पर लीटर के हिसाब से, ठीक है। पर लीटर के हिसाब से मेरा डीजल था, लेकिन बात कर रहा है अब कितना 16% बढ़ के आ रहा, तो न्यू वाला कितना हो जाएगा सर हमारे पास 116 रुपये पर लीटर का हिसाब, ठीक है। नए वाला आ गया, आपके बात सही है सर। अब बात कर रहा है कि अगर वो कंजप्शन कर रहा है, पहले अगर मैं मान ला कि 100 kg खर्च करता था, 100 kg खर्च 100 लीटर खर्च करता था, ठीक है 100 लीटर खर्च करता था। अब हमें पता नहीं है कितने खर्च कर रहा है, ठीक है। लेकिन बात करें अगर एक्सपेंडिचर की, एक्सपेंडिचर क्या होगा, एक्सपेंडिचर हमारे क्या होता है प्राइस इनटू कंजप्शन।
प्राइस हमारे पास 100 रुपये लीटर है। 100 लीटर अगर मैं खर्च करता हूँ, यानी आपने कहा मेरे पास 10,000 हम अपना खर्च करता हूँ 100 लीटर पर, ठीक है, खर्च करता हूँ। अब बात कर रहा है कि वो अपने खर्च में केवल 10% की वृद्धि करना चाहता है। 10% की वृद्धि करा तो आपका कितना आएगा सर? 10,000 का 10% कितना आएगा? 1,000। यानी आपने कहा अब मैं 11,000 रुपये खर्च करना चाह रहा हूँ, 11,000 खर्च करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो 11,000 खर्च करना चाह रहा हूँ, तो अब आपको ये वैल्यू पता चल जाएगी कंजप्शन क्या होगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं 11,000, एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है? आपने बताया प्राइस इनटू कंजप्शन। एक्सपेंडिचर में 11,000 रुपये खर्च करना चाह रहा हूँ, प्राइस हमें पता नहीं, वो सब प्राइस हमारा क्या है? 116, ठीक है। और हमें कंजप्शन निकालनी है, तो कंजप्शन बराबर क्या आ जाएगा? 11,000 बट्टे 116, 116 निम्मा, ठीक है। ये 9 लगभग कितना जाएगा? 94.8 बार चला जाएगा, 94.8 के अप्रॉक्स में चला जाएगा कि हमारा कंजप्शन कितना आ गया? 94.8, ठीक है, ये आ गया। अब बात कर रहा है कि हमारी जो खपत है कितने प्रतिशत तक कम होगी। प्रतिशत तक पहले कितना खर्च कर रहा था? 100 लीटर खर्च कर रहा था, लेकिन अब कितना कर रहा है सर? 94.8, तो कितना कम कर रहा है? 5.2, ठीक है, 5.2 ये हमारा कम करनी पड़ेगी, यानी कि 5.2 लीटर की खपत हमें कम करनी पड़ेगी। लेकिन बात कर रहा परसेंटेज की, कितने परसेंटेज कम करना पड़ेगा, तो आपको अकॉर्डिंग, ठीक है, ये आ गई 5.2। आपके कितना खर्च करनी है सर? 100 पे, यानी कि हमारी जो कंजप्शन कितनी थी? 100 थी, और 100 से परसेंटेज की बात करें तो ये 100 से 100 कैंसिल आउट, तो आप 5.2 परसेंटेज की कमी करनी पड़ेगी। तो आंसर क्या आएगा? 5.2%, ठीक है, आपके अप्रॉक्स में आएगा, क्योंकि 5.17 के आसपास आता है, लेकिन 1.7 के आसपास आएगा, तो आंसर देना आपको, ठीक है। चलिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। आपको ये 2020 का क्वेश्चन आया हुआ है, आपको ये सॉल्यूशन करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इसका। तो जुड़े रहिए हमारे आरवी क्लासेस से, और हमारे साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और शेयर करना और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि हम अगर वीडियो हम अपनी मेहनत से बना रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें चाहिए कि हमारी वीडियो को आप जितना हो सके उतना शेयर करें। धन्यवाद।